डेराबस्सी हल्का विधानसभा राकेश खैर जी हमारे साथ है, चुनाव प्रभारी भी हैं जो तो उनसे बात करेंगे। चुनाव प्रचार है जो भाजपा का किस तरह से चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारा अभी कल नॉमिनेशन हम फाइल करने जा रहे हैं। अभी हमारे को टिकट मिले 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में हमारी व्यवस्थाएं और सारा वो बिल्कुल निर्धारित हो गया है और उसके बाद बूथ स्तर पर जो हमने काम करना है वो काम भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब बूथ स्तर पे हम काम करना शुरू कर दिया है, डोर टू डोर और जाना, घरों में टीमें जा रही हैं, लोगों से संपर्क हो रहा है। मतलब आप 2 दिन में और देखेंगे कि भाजपा का जो लोग हैं वो एक एक घर तक पहुंच जाएंगे। और तो खैर जी, लोगों का कैसे आपको मतलब समर्थन मिला, जिस तरह कि आप लोगों से मिल भी रहे हैं, तो मतलब कि आप यहाँ लोकल हैं तो कैसा? लोगों का इस बार पूरे पंजाब में इतना भारी समर्थन है कि लोगों ने एक बार मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को ही जिताना है। और उनका सबसे बड़ा ये कारण ये है कि पिछली कई सरकारें आई, कई चलेगी, लेकिन किसी ने भी मूलभूत विकास जो चाहिए लोगों को उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल कम है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खरीद के अपने पास रखा हुआ है। जनता को उन सुविधाओं से वंचित रखा हुआ है। अब लगभग 6.5-7 लाख की आबादी का शहर बन गया है जीरकपुर। यहाँ पे एक कोई बड़ा सिविल हॉस्पिटल नहीं है। इतनी बड़ी सरकारें आई, क्या सिविल हॉस्पिटल एक हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है क्या? ये सरकारें एक किस मुद्दे पे काम करते रही ये हमारे को नहीं समझ आया। और जनता ने समझ लिया कि अब इस बार उनका पूर्ण विश्वास है कि इस पंजाब का संरक्षण हो सकता है, विकास हो सकता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी के द्वारा, भाजपा द्वारा। और इसमें कोई सरकारें जो पहली रही हैं वो अब कोई विकास नहीं कर सकती। किसी का विकास का मुद्दा है ही नहीं है। बाकी जो जितने भी दल हैं उनका एक ही मुद्दा है कि भाजपा को नहीं आने देना, भाजपा को हटाना, मोदी जी को नहीं आने देना। और इस बार जनता ने, तो पंजाब की जनता ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी यहाँ पे पूर्ण बहुमत से यहाँ पे पंजाब की सरकार भाजपा के पास आएगी और जो लोगों का जीवन और अच्छा होगा। आप पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री पंजाब में आते हैं, उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है, घंटों तक वो रास्ते में वेट करते हैं। उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? वो आप सब लोगों के सामने वो सारी घटना का जो पीछे, पर्दे के पीछे का चरित्र था वो सब सामने आ गया है। ये एक फ्रेम्ड था और ये हमारे पंजाब में बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। पंजाब सरकार ने उस सिक्योरिटी फेलियर को हो सकता है फ्रेम कराया हो। इसकी भी इंक्वायरी चल रही है, कैसे होगा वो सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन जनता ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है कि प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का नहीं होता, वो तो देश का होता है, हम सब का है। और सबसे बड़ी बात है वो पंजाब को कुछ देने आ रहे थे। इतना बड़ा एक पैसा, इन्वेस्टमेंट जो पंजाब में आ रही थी, कितनी ही सेवाएं वो लेके आ रहे थे पंजाब के लिए, जिसको इन लोगों ने सिर्फ मोदी जी के विरोध के कारण पंजाब की जनता को उस सारे सुविधाओं से, उस सारे जो कार्यक्रम आ रहे थे उससे वंचित किया है। ये इसके दोषी हैं। पंजाब की जनता के जिन्होंने ये रोका है वो दोषी हैं और उनको इसकी जनता सज़ा देगी। वोट में उनको हरा के, इस चुनाव में उनको हरा के पंजाब की जनता उनको सज़ा देगी। मुख्य समस्याएं क्या लगती हैं आपको हल्का डेराबस्सी में? मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, 6 लाख की आबादी है, कॉलेज के लिए चंडीगढ़, पंचकुला जाना पड़ता है, हाई स्कूल की कमी है, लोगों को अपनी एडमिशन कराने के लिए चंडीगढ़, पंचकुला के चक्कर। तो ये आपकी पहले भी सरकार थी, गठबंधन सरकार थी अकाली और भाजपा की, उस वक्त नहीं हुआ ये काम? हम सरकार में तो ज़रूर थे, लेकिन कभी भी अकाली सरकार ने भाजपा को बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं। और ना ही इन मूलभूत सुविधाओं पे जो हम इनको चर्चा करते थे, भैया ये सुविधाएं हैं, इनको पूरा कीजिए, उन्होंने हमारी इन बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी विकास के मुद्दे के ऊपर सोचा ही नहीं। अब उनका विचार एक व्यापारिक विचार हो सकता है,
लेकिन इनका विचार अब भारतीय जनता जिस तरह मतलब कि इस बार आपको मतलब कि अलग से लड़ने के लिए मतलब कि आपकी पार्टी ने खुद आपको अलग से लड़ने के लिए कहा गया, तो अगर भाजपा आती है पंजाब के अंदर तो मतलब जो सारे काम रुके हुए हैं वो किस तरह से? देखो, भाजपा की सरकार यहाँ आती है, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र का एक बहुत बड़ा विज़न है जो पंजाब के लिए है। पंजाब को कैसे डेवलप करना है, कैसे वैसे ही एक प्रदेश बनाना है जो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 था, ऐसा बनाने के लिए मोदी जी के, माननीय मोदी जी के पास पूरा एक रोड मैप तैयार है। पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की जनता के लिए, एक एक व्यापारी के लिए उनके पास सारा सिस्टम तैयार है कि पंजाब को फिर सोने की चिड़िया कैसे बनाना है। खैर जी, जिस तरह आप पार्टी भी है, केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल बिजली और पानी की बातें कर रहे हैं, काफ़ी मेडिकल सुविधाओं की बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं पंजाब के अंदर, तो किस तरह देखते हैं? अभी आपने देखा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चला तो वो माफ़ी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाओ जी, ये आप फ्री कैसे दोगे, डाटा दो, तो वो कह रहे नहीं जी मेरे से गलती होगी। तो ये जो फ्री की सिस्टम है ना, ये सिर्फ वो लोगों को बहका रहे हैं। दिल्ली में सरकार है, जनता अगर दिल्ली जाए और जाके विकास देख ले उनका, जो उनके मोहल्ला क्लिनिक हैं, वहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं। पूरे कोविड काल में वो रोते रहे जी हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता वहाँ पे, तो लोगों को वहाँ से चंडीगढ़ इलाज कराने के लिए नहीं आना पड़ता कोविड में। वहाँ की दिल्ली की जनता चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में वहाँ से बुकिंग करवा रही थी, हमारे को वहाँ से सुविधा दिला दो, हमारे को बेड दिला दो। वहाँ क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था कि वहाँ उन्होंने विकास ही नहीं किया। पूरे अपने शासनकाल में, 7 साल के शासनकाल में कह रहे थे जी हम बहुत बड़े स्कूल बनाएंगे। एक स्कूल है, उनका अपना डाटा है, आरटीआई के थ्रू ये उन्होंने उपलब्ध हुआ है। पूरे 7 साल के उनके शासनकाल में एक स्कूल बना है। और जो स्मार्ट स्कूल की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार की है। और केजरीवाल जी का तो सारी जगह यही प्रचार है, जो केंद्र की अपनी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। जबकि अब वो इलाज की बात हो, जी हम 5 लाख रुपए हम मुफ्त इलाज दे रहे हैं, जबकि वो हमारी आयुष्मान योजना के तहत है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको वो अपना कह के लोगों में प्रचार कर रहे हैं। कल राहुल जी पहुंचे थे पंजाब के अंदर, काफ़ी घोषणाएं करके गए हैं, उसमें क्या कहना? अब तो पंजाब में घोषणाएं हो रही हैं, उसकी रियलिटी जो है जनता को पता है। कभी कोई आता है वो मुफ्त देता है, कोई दूसरा आता है, कांग्रेस आती है मुफ्त देती है, आप आता है हम ये फ्री कर देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, हमने विकास करके दिखाया है। हमने बोला नहीं है, झूठे आश्वासन नहीं दिए, हमने करके दिखाया है। आज पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के जो भारत का नागरिक है उसको हर योजनाओं का लाभ, हर सुविधाएं जो हमारी योजनाएं की हैं मिल रही हैं। हमने घोषणाएं नहीं की, हमने दिया है। जिस तरह कोविड चल रहा है और रैलियों पर रोक लगाई है, तो कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं? हमने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा हम ध्यान रखते हैं कि हमारी संख्या कम रहे। अभी जो हमारे फील्ड में डोर टू डोर जा रहे हैं, 5 से 6 महिलाएं ही जाती हैं, 5 से 6 लोग जाते हैं। हम इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हैं पूरा कि इस प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन ना हो। बाकी थोड़ा कहीं अगर लैप्सेस होते हैं, हमारे को पता लगते हैं, तो उसको भी ठीक किया जाता है कि इस चीज़ को नहीं होना देना। पिछले कोरोना काल के दौरान में आपकी टीम ने और खन्ना जी ने मिलकर काफ़ी लोगों की मदद की थी। खन्ना जी ने कोविड काल में घर घर खाना पहुँचाया, और जितना इन्होंने यहाँ पे किया, जितना इन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाएं दी, घर घर खाना पहुँचाया, राशन दिया, इतना शायद जो सत्ताधारी भी होंगे उन्होंने भी नहीं किया। खन्ना जी खुद, मेरे को याद है कि उस समय काल में मेरे को भी कोविड हो गया था, मैं बेड पे था, तो मैं इनसे बात करता था। मैं कई बार सुबह फ़ोन मिलाता था और मेरे को शाम तक इनसे बात नहीं हो पाती थी। तो एक दिन मैंने काफ़ी देर कोशिश करने के बाद इनसे बोला, खन्ना जी मैं कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए। आप कहते, राकेश जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और कब रात के 12 बजते हैं
इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए मैं 200-250 जो खाने हैं रोज़ 3 टाइम मैं भेजता हूँ। इस व्यवस्था में हो सकता है मेरे से चूक होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। यही बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता था कि आप बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। जीरकपुर में राशन दिया, फिर उसके बाद कोविड काल में इन्होंने वैक्सीनेशन के कैंप लगाए, इतने कैंप लगाए, लोगों को वैक्सीनेट किया। मैं कहता हूँ शायद आप पार्टी या कोई और पार्टी इस पूरे कोविड काल में हमने कभी भी कांग्रेस के समेत किसी को नहीं देखा कि सड़कों पे आके ऐसा काम करे, घरों में जाके लोगों के राशन दे या सुविधाएं दे। हमें तो यहाँ तक पता लगा था कि जो केंद्र सरकार से राशन आया था उसका भी आवंटन पूरा नहीं हुआ, लोगों को ढंग से नहीं बांटा गया। जिन लोगों को, लाभार्थियों को वो राशन मिलना था वो राशन भी नहीं मिला। हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए थे कि उन लोगों ने दुहाई की थी हमारे से कि ये हमारे पर राशन नहीं मिला, और कुछ नेताओं ने उनको डांटा, डराया, धमकाया, उनको पर्चे का वो भी डर दिया कि इस बात को अगर तुम बाहर ले जाओगे हम पर्चा करा देंगे। तो हम लोगों के पास वो सारी बातें हैं। जिन्होंने इस अराजकता को फैलाया है उसको जनता कड़ा जवाब देगी, कमल को जिता के। तो खन्ना जी, जिस तरह समाज सेवा, एक सेवक भी हैं और समाज सेवा भी की है उन्होंने, तो इस बार कैसा प्यार उनको मिला है लोगों को? जो इन्होंने त्याग पिछले कोविड टाइम में और एमसी चुनावों में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए किया, जो इन्होंने स्नेह दिया, उनको साथ दिया, वही आज साथ सामने आ रहा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरी विधानसभा से खन्ना जी के लिए तन मन धन से लगा हुआ है, और ये सीट 101% जीत कर हम माननीय मोदी जी की झोली में डालेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। तो आखिरी सवाल कि जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि अपने इस पंजाब को हम सब ने बचाना है। पंजाब की स्थिति इस समय इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि जहां एक प्रधानमंत्री का काफिला भी रोका जाता है। हमारी सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा, इस बात को देखते हुए इस बार भाजपा को जिताना है, और सिर्फ भाजपा ही एक मूलभूत एक ऐसी पार्टी है जो जन मन सबकी रक्षा करेगी, और ऐसी दूसरी पार्टी से उपेक्षा करना बिल्कुल गलत है और ना ही वो कोई कर पाएंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखिए और कमल पे बटन को दबाकर भाजपा को भारी मतों से विजय दिलाएं, पूरे पंजाब में भाजपा को भारी मतों से विजय दिलाएं। ऐसी मैं आप सब लोगों से कामना करता हूं। धन्यवाद।